गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स देखेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब ऐसे होते हैं जिनका कि हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहिए। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने डेरिवेटिव्स क्या होता है या उसके इंट्रोडक्शंस को समझा। अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सॉरी। कितना आप समझ पाए, कितना आप समझ पाए एग्जैक्टली वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आप हमें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, मैं उसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करूँगा, या आप हमको फ़ोन करें, ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनकी डेरिवेटिव्स हम लोग को यहाँ पर निकालनी है, ये देखने जा रहे हैं। तो क्या है सर स्टैंडर्ड फंक्शंस, और एक एक करके सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। देखिए किताबों में जाइएगा तो एक ही जगह सारा फॉर्मूला है। सिंपल सा बात बोले कि ये फॉर्मूला बता रहे हैं सर, हाँ हाँ फॉर्मूला बता रहे हैं। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा कुछ का तो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम आएगी, आगे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए एक तरह से डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के लिए फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं इसको एकदम रट जाइए। पहली बात मैंने शब्द यूज किया रटना, यस पहली बार मैंने बोला याद करना। ठीक है, मैं हर एक फॉर्मूला लूंगा और उससे एक या दो न्यूमेरिकल बनाऊंगा। अभी मेरा एम यही है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं तरीके से एक ही बार सब फॉर्मूला लिखूंगा बोलेंगे रट जाओ, ऐसे नहीं करना है। मैं एक फॉर्मूला लूंगा और उस फॉर्मूले पे दो एग्जाम्पल बनाऊंगा। ठीक, ऐसे करते करते आपके पास ढेर सारा फॉर्मूला होगा। ध्यान से रखिएगा, फॉर्मूला को स्क्वायर शेप में फॉर्मूला को स्क्वायर शेप में आप कोई दूसरा कलरफुल पेन से लिखिएगा नोट्स में। ठीक है, कलरफुल पेन से लिखिएगा। इससे क्या होगा कि फॉर्मूला का फॉर्मूला दिखेगा और उससे एग्जाम्पल भी मिलते चला जाएगा। हाँ, लास्ट में हम लोग जब एक्सरसाइज बनाने लगेंगे तो सब मिक्स करके बनाएंगे और उस समय हम लोग पूरे अच्छे तरीके से एकदम तेजी से बनाएंगे। लेकिन शुरुआत का है, आपको मेरे को मालूम है डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप एक एक डिफरेंशिएशन लेके चले और बनाना शुरू करें। पहला डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन फॉर्मूला मेरे पास, पहला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, अच्छे से देखिएगा। d बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव्स का साइन है। d बाई डी एक्स डेरिवेटिव्स का साइन है और यहाँ पर लिखा रहेगा x का पावर n बराबर, इसका डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव्स सॉरी, मेरी थोड़ी खांसी है, अब मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह के फॉर्मूले का इस तरह का जो डेरिवेटिव है इसका फॉर्मूला होता है, ये जो n है, n बाहर हो जाएगा, x अपनी जगह पर रहेगा और ऊपर में एक घट जाएगा, n-1। यानी ये पहला फॉर्मूला हुआ बच्चा। अच्छे से मैंने बोला पहले फॉर्मूला को कॉपी में लिखो, वो पूरा फॉर्मूला को कॉपी में लिखो और कलरफुल पेन से लिखो। पहला फॉर्मूला आप लिखे, लेकिन फॉर्मूला तो सर देख लिए, लेकिन एक आगो एग्जाम्पल इस पे या दो एग्जाम्पल बताते हर फॉर्मूला के नीचे तो तुरंत समझ में ज़्यादा आता। ऐसे मैं सारा फॉर्मूला लिखूंगा तो फिर लास्ट में आप खोच हो जाएगा, या फिर आपको उसको ऐसा बोलेंगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी देते जा रहा हूँ या दो दो क्वेश्चन भी देते जा रहा हूँ। गलत, चलिए आगे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। मान लिया कैसे बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड फाइंड द डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर 6। ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर 6। ये मान लिया, इसको ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिए, अच्छा रहेगा। ढेर सारा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स ऑफ करके डैश दे दीजिए और ए नंबर में लिखिए x टू द पावर 6, बी नंबर में लिखिए x टू द पावर -4, सी नंबर में लिखिए, ठीक है, x टू द पावर 9। कुछ भी ले सकते हैं आप, आपको जो मन करता है पावर x का पावर में, क्योंकि x के पावर में n है, n का मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक लड़का बोला डी में लिखेंगे सर x का पावर 3/4, ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। ई नंबर में लिखते हैं x का पावर -2/3, कुछ ले लीजिए ना, सबका डिफरेंशिएशन हम करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए एक एक करके, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका मतलब x का पावर यहाँ लिखा है, देखिए पहला ए नंबर बनाने जा रहे हैं। ए नंबर क्या लिखिएगा, डी एक्स का पावर 6 बटा में डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको साइड में भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा, जैसे साइड में लिखा हुआ है।
है ना। मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि इसको यहाँ लिखो या साइड में लिखो, बात बराबर है। फॉर्मूला x का पावर n का है, तो बाबू यहाँ n कौन है देख लो, देखो मिलाओ। पेंसिल से पहला वाला क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि पहला वाला के क्वेश्चन में मिलाइए। देखिए देखिए, मैं ऐसे आपको खाली पेन से या पेंसिल से कर लीजिएगा। ये x है, दिख रहा है ना, दिखा जी, ये x हुआ। सर ये वाला n कहलाएगा, क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो चलिए दोनों को मिला लिए। देखिए ई वाला x के जगह x है, dy dx के जगह dy dx है, एकदम सही है सर। x के जगह x है और यहाँ पर 6 के जगह n है ना। तो फॉर अब सोचो, ये n और x पता चला, आंसर क्या मिलेगा, n मतलब n का मान कितना है, 6, 6 पहले, अरे 6 पहले, x को x रहने देंगे और यहाँ n-1, तो n का मान क्या था, 6, 6 में से एक घट जाएगा, 6 में से एक घट जाएगा। आंसर कितना होगा बताओ, 6 x का पावर 5। यस, बहुत आसान है। अब मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ, ठीक है, एक ट्रिक सिखा देता हूँ, अच्छे से बन जाएगा। आंसर हो गया। बी नंबर सुनिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहाँ पर पावर है, इसको पीछे लिख देना है, ट्रिक सिखा दे रहा हूं। इसको पीछे लिख देना है आंसर में, इसको पीछे लिख देना है और इसमें एक एक कम कर देना है, कम कर देना है, एक घटा देना है, एक कम कर देना है। इसको पीछे लिखिए, इसको पीछे लिखिएगा तो क्या 6 आ जाएगा और इसका एक कम कितना हो जाएगा, 5, तो 6x5, है ना। कोई भी इस तरह का डेरिवेटिव्स है तो इसको पीछे लिख देना है और इसमें एक कम कर देना है, ई वाला n में एक कम कर देना है। चलिए इसमें बनाइए, देखिए x का पावर 4 d बटा में dx और क्या लिखा है x का पावर -4, तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, ये -4 पीछे हो जाएगा, -4 पीछे हो जाएगा सर, और x की जगह x होगा और -4 में से एक घटाएंगे, -4 में से एक घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -4 में एक घटाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, -5। ठीक, यस, तो यहाँ पर 6x का पावर -5 हो जाएगा आपके पास। ठीक, 6x का पावर -5 हो जाएगा। ये बी तक हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन है हमारे पास, सी नंबर। सी नंबर है, x का पावर 9 आ गया तो d बटा में dx, x का पावर 9 हमें बनाना है। तो बताओ 9 पीछे हो जाएगा, 9 पीछे हो जाएगा और एक कम हो जाएगा, x का पावर 8, है ना। सब समझ रहे हो, इस तरह के फॉर्मूले पे बार बार मैंने एक ही तरह के क्वेश्चंस को मैंने बनाया। सर फ्रैक्शन वाला बताते तो अच्छा रहता, तो डी नंबर बनाइए, डी बटा में डी एक्स, डी बटा में डी एक्स, एक्स का पावर कितना, 3/4। तो एक लड़का बोला इसको पीछे लिखने बोले हैं भारती सर, यस 3/4 पीछे लिख देंगे और एक्स और इसमें एक कम कर देंगे, तो अगर घटाने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 3/4 - 1, ठीक, 3, अब घटाइए, ठीक है, 3 में से 1 कितना हो जाएगा बताइए। सॉरी, ठीक है, 3/4 - 1 क्या होगा बताओ, 4 एलसीएम होगा जी, 4 एलसीएम होगा, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया, ठीक है, देख लीजिए कितना बनेगा, हो जाएगा 3/4, एक्स का पावर 4 एलसीएम, 3 में से 4 गया, -1/4, -1/4, ठीक, तो इस तरीके से आपके पास आंसर हो गया। तो इसका अपने से बना लीजिएगा, अपने से बना लीजिएगा आप, यस अपने से बना लीजिएगा। ये पहला फॉर्मूला हुआ। इस पहले फॉर्मूले पे 3-4 एग्जाम्पल, मैं हर फॉर्मूले पे 3-4 या 2 या 3 एग्जाम्पल दूंगा जो अभी उस फॉर्मूले को समझने के लिए होगा। लेकिन जैसे ही पूरा फॉर्मूला का लिस्ट खत्म होता है, आप एकदम पेशेंसली चलें, धीरे धीरे चलें, कोई हड़बड़ा के नहीं चलना है कि एक एक दिन में सब खत्म कर लेंगे। आपको अगर आपको पूरा मैथ्स बनाना है, यानी पूरा न्यूमेरिक, पूरा मतलब डिफरेंशिएशन समझना है, तो एकदम धीरे धीरे चलें, आराम से चलें, ठीक है। लेक्चर की संख्या को मत देखें, लेक्चर की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए ना, तो फिर आपको कोई किताब, कोई चीज़ें दम लगेगी कि हम सब बना सकते हैं। बस मेरा एम है आपके एग्जाम के हर क्वेश्चन को डील कर देना। बस मेरे मेरे बताए गए रास्ते पे चलते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, मैं दूसरा डेरिवेटिव्स आपके सामने ले रहा हूं। दूसरा दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है, देखिएगा, इसको भी अच्छे से लिखिए, dy/dx और यहाँ लिखा रहेगा कांस्टेंट, CONSTANT। अगर कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट का मतलब होता है कोई फिक्स वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसे जीरो कहते हैं, उसका वैल्यू डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स जीरो होता है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स जीरो होता है। सर समझे नहीं, तो एक एग्जांपल देते तो और बढ़िया समझ आता या बढ़िया से लिख समझ पाते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड फाइंड डेरिवेटिव्स, फाइंड डेरिवेटिव्स, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ,
फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या डेरिवेटिव्स किसका, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट 5 ए नंबर में दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन 5 का, ठीक है। बी नंबर में लिख रहा हूँ 2a का, ठीक है। सी नंबर में लिख रहा हूँ -10 का, ठीक है। बहुत सारा ले सकते हैं, और एक और ले लेते हैं डी नंबर में फ्रैक्शन में 3/2 का, कुछ भी, सभी संख्याओं के रूप में उपलब्ध है, सभी संख्याओं के रूप में उपलब्ध है, यानी इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। संख्याएं या कांस्टेंट, आप दोनों बातें बोल सकते हैं, जो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बदलेंगे, मैंने पहला ए नंबर में देखिए, ए नंबर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ए नंबर d/dx, और हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, d/dx, d/dx 5, 5, 5 एक कांस्टेंट है, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, याद रखिएगा। 5 अगर अकेला है और उसका डेरिवेटिव्स निकालने की बात कही जा रही है, तो आप वहां पर डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। बी नंबर पे बात करते हैं, बी नंबर पे बात करते हैं। बी नंबर पे क्या होगा, बी नंबर पे जैसे ही बात करेंगे d/dx 2a हो जाएगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर पे बात करते हैं, सी नंबर पे बात करते हैं d/dx, तो सी नंबर में -10 है, ये भी आपके पास एक डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी सीधा 0, मतलब कांस्टेंट दिखा नहीं कि 0 कर देना है। कांस्टेंट दिखा, अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, उसके साथ और कोई दूसरे अटैच होंगे, आगे बताएंगे आपको हम, इससे मत सोचिए। कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अगर एक देखिए 3/2 है, तो इसको भी लिख लीजिए। डी नंबर में जाते हैं, डी नंबर में डिफरेंशिएशन d/dx, और यहाँ पर लिखा है 3/2, तो ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लगा देना है, ठीक है, कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर देना है। अब आते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, पीछे वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला को। एक बार हुआ क्या, सुनिएगा। उसको भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बना देते हैं। चलिए, तीसरा नंबर फॉर्मूला, डेरिवेटिव से ही पढ़ रहे हैं, तीसरा नंबर फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स बनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, d/dx, d/dx, और यहां लिखा रहेगा kx, क्या लिखा रहेगा, kx, ठीक है। देखिए kx लिखा है ऐसे, d/dx kx, करेक्ट। जहां k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और x अलग है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव्स नहीं निकालते हैं, मतलब इसको डेरिवेटिव्स के पहले ले लेते हैं। k जीरो भी नहीं करना है, k बाहर निकाल देना है। k अकेला रहता तो जीरो हो जाता, एकदम कांस्टेंट अकेला होता तो जीरो हो जाता, लेकिन k अगर किसी वेरिएबल के साथ गुना होगा तो k को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव्स किसका निकालेंगे, d/dx x का, x का, ठीक है, d/dx x का मतलब इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, है ना। वो फॉर्मूला लगा देना, यहाँ x का पावर n होता तो x कुछ भी किसी के साथ गुना होगा ना, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। इसमें k बाहर निकल गया, क्या निकल गया बाबू, k बाहर निकल गया, तो चलिए k बाहर आपने निकाला। ये हमारा काम यहाँ पर बताना था कि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ रहता है तो उसमें से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये फॉर्मूला को भी ठीक से नोट कर लीजिए अच्छे से। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया कहा था, क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन है d/dx निकालने के लिए कहा 3x² का, बताइए कैसे बनाइएगा। ऐसा तो नहीं बताए थे, हाँ x² का अलग बताया और 3 का अलग बताए हैं ना। हाँ सर, तो अगर इस तरह के डिफरेंशिएशन कभी आएंगे तो 3 को पहले बाहर निकालिए, अरे 3 को पहले बाहर निकालिए ना, 3 निकल गया, 3 को कुछ नहीं करना है, और d/में dx कर देंगे, और बचा कौन हमारे पास, x², तो x² कर देंगे। अब होते एक्स, इसका तो डिफरेंशिएशन पता है सर, अरे हाँ अभी तो बताए थे, इसे देखो ना, पीछे पेज में ले जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए x का पावर 6 है, तो 6 को पीछे और एगो कम, तो 6x5, तो इसका बताओ, इसका कितना होगा, खुद सोच के बताओ इसका कितना होगा। 3 को 3 रहने देंगे, x का x रहने देंगे, देखिए इसका नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए इसका इसका क्या होगा, 2 पीछे हो जाएगा, 3 गुना 2 हो गया, 2 हो गया, 2 पीछे हो गया, और x का पावर 1, तो यहाँ कितना हो गया, 6x आंसर हो गया, देख लीजिए, ठीक। ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। देखिए दूसरा, ये 3 तो हम लोग एक डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला आपके सामने गया, तीनों डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कीजिए।
तो आपने डेरिवेटिव 3 डेरिवेटिव्स देखे, 3 डेरिवेटिव्स फार्मूला को मैंने आपके सामने रखा, ठीक है? छोटे-छोटे लेक्चर्स हैं, बहुत बड़ा-बड़ा नहीं, बस छोटे-छोटे लेक्चर्स को एक-एक बार 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर्स को देखते जाइए, एकदम समय निकाल कर और एकदम आपको क्या बोलूँ ना, एकदम जॉली मूड में पढ़िए मैथ्स को। और अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है, तुरंत बात कीजिए हमसे, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बात नहीं करते, मैं भी अपना नंबर दे रहा हूँ इसमें, अपना नंबर नोट कर लेंगे 9430375190। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों के दोनों है। आप दोनों मतलब इस पे कॉलिंग भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर गलती से मैं फ़ोन नहीं उठाया, होता क्या है कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊँगा, तो ऐसे में आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, या अगर आपको बात करना है तो लिख दीजिए सर मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर या जिस सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, वो लिख करके भेज दीजिए और लिखिए सर हमसे प्लीज़ बात कर लें, हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है। अगर ये बात आप लिख करके भेज देंगे तो मेरा कॉल आपको जैसे ही मैं देखूँगा आपका मैसेज, मैं आपको कॉल करके भी बात कर लूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। बहुत सारे तरीके हैं मेरे से कम्युनिकेट करने के। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम दूर भी होंगे और एक-एक करके सारा प्रॉब्लम हट भी जाएगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँगे। प्लीज़, ठीक है? इस तरह से इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे काम कर सकते हैं। चलते हैं, ठीक है? आते हैं तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डेरिवेटिव्स के, अभी तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले 3 ही हुए। काउंटिंग करते जाइए, सबको नंबरिंग देते जाइए, अच्छे से लिखते जाइए। 3 डेरिवेटिव्स हम लोग लिख चुके हैं, आगे के डेरिवेटिव्स और यूज़ करते हैं। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर से नए डेरिवेटिव्स के साथ, नए फॉर्मूले के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।